किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि वो बाजार में आखिर खड़ी कहाँ है, सबसे आगे है, किसी को टक्कर दे रही है या फिर अपनी ही एक अलग दुनिया बसाए हुए है। आज चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये मार्केट पोजीशनिंग आखिर है क्या। जरा सोचिए, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं वो बाजार की लीडर है, उसे चुनौती देने वाली चैलेंजर है या फिर अपने किसी खास सेगमेंट की स्पेशलिस्ट। ये सवाल सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं लगता, बल्कि एक इन्वेस्टर के लिए इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। चलिए आज इसी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि मार्केट पोजीशनिंग क्या होती है, फिर बाजार के 3 बड़े खिलाड़ियों से मिलेंगे। ये भी जानेंगे कि इस सब का पैसे से मतलब हमारे निवेश से क्या लेना देना है। नेटफ्लिक्स की कहानी से कुछ सीखेंगे और आखिर में मैं आपको वो तरीके बताऊंगी जिनसे आप खुद किसी भी कंपनी का विश्लेषण कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये मार्केट पोजीशनिंग आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये बस ये समझने का तरीका है कि कोई भी कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की भीड़ में, उस मुकाबले के मैदान में किस जगह पर खड़ी है। इसको ना एक रेस की तरह समझिए। मार्केट पोजीशनिंग हमें बताती है कि इस रेस में कौन सबसे आगे दौड़ रहा है, कौन है जो उसे पछाड़ने के लिए जी जान लगा रहा है और कौन है जो अपनी ही एक अलग लेन में अपने ही अंदाज में दौड़ रहा है। और ये सब तय होता है कंपनी की ताकत, बाजार में उसकी हिस्सेदारी और उसकी फ्यूचर प्लानिंग से। हर बाजार ना एक फिल्म की तरह होता है और हर फिल्म में होते हैं कुछ मुख्य किरदार। तो चलिए मिलते हैं हमारी इस कहानी के 3 बड़े खिलाड़ियों से, द लीडर, द चैलेंजर और नीश प्लेयर। और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ है मार्केट लीडर जैसे गूगल या कोका कोला, ये नियम तय करते हैं, लेकिन अब इनकी ग्रोथ थोड़ी धीमी पड़ जाती है। फिर आते हैं चैलेंजर जैसे पेप्सी या एएमडी, जो लीडर को हमेशा टक्कर देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ ग्रोथ की गुंजाइश बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। और आखिर में आते हैं नीश प्लेयर, फेरारी की तरह, जो एक छोटे से सेगमेंट के बादशाह हैं और जबरदस्त मार्जिन कमाते हैं। ठीक है, तो कोई कंपनी लीडर है या चैलेंजर, इससे हमें क्या? एक इन्वेस्टर के तौर पर ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इस पूरी कहानी को सीधे सीधे पैसे और निवेश की नजर से देखते हैं। ये बिल्कुल कछुए और खरगोश की दौड़ वाली कहानी है। लीडर कंपनियां कछुए जैसी होती हैं, धीमी, स्थिर और सुरक्षित, जो आपको स्टेबल रिटर्न्स दे सकती हैं। वहीं चैलेंजर खरगोश की तरह हैं, बहुत तेज लेकिन जोखिम से भरे। ये या तो आपको रेस में बहुत आगे ले जा सकते हैं या फिर बीच रास्ते में ही थका सकते हैं। पता है, ये सीधे सीधे कंपनी की वैल्यूएशन पर असर डालता है। लीडर्स के पास एक मजबूत किला होता है जिसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता, इसीलिए बाजार उन्हें प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। दूसरी तरफ चैलेंजर्स, वो छुपे रुस्तम हो सकते हैं जिनका असली पोटेंशियल बाजार ने अभी तक पहचाना ही नहीं है, और बस यहीं एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा मौका छिपा होता है। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। एक लीडर कंपनी आपको साल का 5 से 10% ग्रोथ दे सकती है, जो ठीक ठाक है। लेकिन एक कामयाब चैलेंजर, वो आपके पैसे को 15, 20, यहाँ तक कि 30% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ा सकता है। ये जमीन आसमान का फर्क है, और यही चीज एक इन्वेस्टर के लिए बहुत मायने रखती है। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। नेटफ्लिक्स की कहानी, ये एक शानदार केस स्टडी है जो हमें दिखाती है कि किसी भी कंपनी की मार्केट पोजीशन पत्थर की लकीर नहीं होती, वो वक्त के साथ बदलती है। नेटफ्लिक्स का सफर किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म जैसा है। 2015 में वो एक चैलेंजर था जो केबल टीवी और एचबीओ जैसे दिग्गजों को चुनौती दे रहा था। 2020 आते आते वो खुद किंग बन गया और स्ट्रीमिंग की दुनिया पर राज करने लगा। और अब उसे अपना ताज बचाना पड़ रहा है, क्योंकि मैदान में कई नए तगड़े चैलेंजर्स आ गए हैं। तो एक इन्वेस्टर के लिए इस बदलाव का क्या मतलब है? जब नेटफ्लिक्स चैलेंजर था तो उसकी ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से हो रही थी। अब जब वो लीडर है तो जाहिर है ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हाँ, ये सच है कि अब वो अपनी प्राइसिंग पावर से ज्यादा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन अपनी बादशाहत बनाए रखने की लड़ाई भी तो है, और ये एक इन्वेस्टर के लिए रिस्क बढ़ा देती है। तो सवाल ये है कि ये सब आप खुद कैसे पता लगा सकते हैं? घबराइए मत, इसके लिए कोई जासूस बनने की जरूरत नहीं है।
चलिए मैं आपको वो टूलकिट दिखाता हूँ जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े एनालिस्ट करते हैं। ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जिसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को देखते हुए खुद से ये सवाल पूछिए, बाजार में इसका हिस्सा कितना बड़ा है, क्या इसकी ग्रोथ इंडस्ट्री से तेज है, क्या ये जब चाहे अपने दाम बढ़ा सकती है, इसकी ब्रांड की ताकत कितनी है, और सबसे ज़रूरी, क्या कोई भी नई कंपनी आसानी से आकर इसका खेल बिगाड़ सकती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक ये है कि मार्केट पोजीशन कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला युद्ध का मैदान है, जहां कंपनियां अपनी जगह बनाने और बचाने के लिए हमेशा लड़ती रहती हैं। तो हमेशा याद रखिए, बाजार में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज का चैलेंजर कल का लीडर बन सकता है, और आज का लीडर कल अपनी कुर्सी गंवा भी सकता है। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अगला विश्लेषण आप किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और हाँ, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं करते, हम हर एक फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते हैं, ताकि आप खुद कंपनियों को एनालाइज कर सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट की जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। देखने के लिए शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.